कभी सोचा है कि आपकी पढ़ाई की आदतें आपके मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डालती हैं, या फिर कैसे कुछ छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक तथ्य आपकी पढ़ाई को आसान और प्रभावी बना सकते हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। द पोमोडोरो टेक्निक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लंबे समय तक पढ़ाई करते रहने से आपका ध्यान भटकने लगता है? अगर हाँ, तो पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए एकदम सही है। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक लगातार पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को छोटे छोटे अंतरालों में रिफ्रेश करते रहते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पढ़ाई को दृश्य रूप में भी समझ सकते हैं? जी हाँ, विजुअलाइजेशन यानी दृश्यीकरण एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसे अपने मन में एक दृश्य के रूप में कल्पना करें। इससे आप उस विषय को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। कई बार हम सोचते हैं कि रात भर जागकर पढ़ाई करने से हम ज्यादा पढ़ पाएंगे, लेकिन ये एक गलत धारणा है। नींद हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर सीखी गई चीजों को संसाधित करता है और उन्हें स्थायी रूप से याद रखता है। द रोल ऑफ म्यूजिक। क्या आपको पता है कि संगीत आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है? हालांकि ध्यान रखें कि तेज और शोरगुल वाला संगीत आपके ध्यान को भटका सकता है, इसलिए शांत और सुकून देने वाला संगीत चुनें, जैसे कि क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल संगीत। द बेनिफिट्स ऑफ हैंड राइटिंग। आजकल हम ज्यादातर टाइप करके नोट्स लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हस्तलिखित नोट्स आपके दिमाग को ज्यादा प्रभावित करते हैं? हस्तलेखन से आपकी याददाश्त और समझने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके हस्तलिखित नोट्स बनाएं। द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। खुद से बार बार दोहराएं कि आप पढ़ाई में सफल होंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक्स। लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करने से आपका दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। आप टहल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। आपका अध्ययन वातावरण भी आपकी पढ़ाई को प्रभावित करता है। एक शांत, साफ सुथरा और अच्छी तरह से रोशनी वाला स्थान चुनें। द पावर ऑफ चंकिंग। बड़ी मात्रा में जानकारी को याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव रिकॉल। पढ़ाई करने के बाद खुद से सवाल पूछें और उनके जवाब दें। इससे आपकी समझ और याददाश्त बढ़ेगी। कंक्लूजन। इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पालन करके आप अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी और मनोरंजक बना सकते हैं। याद रखें, पढ़ाई का मजा लेना भी जरूरी है। आपकी सफलता की कामना करते हैं। फुजी पर्वत 130 वर्षों में सबसे लंबे समय तक बर्फ रहित रहा। क्या आपने सुना है? जापान का प्रसिद्ध फुजी पर्वत, जो आमतौर पर अक्टूबर में बर्फ से ढक जाता है, इस साल एक अजीबोगरीब घटना देख रहा है। ये 130 सालों में पहली बार है जब पर्वत पर नवंबर के शुरुआत में भी बर्फ नहीं है। ये वाकई चौंकाने वाला है ना? जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार फुजी पर्वत पर आमतौर पर 2 अक्टूबर के आसपास बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल असामान्य रूप से गर्म मौसम ने बर्फबारी को पूरी तरह रोक दिया है। ये वाकई चिंताजनक है। क्यों हो रहा है ऐसा? वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इस अजीब घटना का मुख्य कारण हो सकता है। इस साल जापान ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनुभव किया है और ये गर्मी सितंबर तक जारी रही। इस उच्च तापमान ने बर्फबारी के लिए आवश्यक ठंडी हवा को आने से रोक दिया। ये वाकई एक बड़ा संकेत है कि जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। फुजी पर्वत जापान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। हर साल हजारों लोग पर्वत पर चढ़ते हैं और उसकी खूबसूरत बर्फ से ढकी चोटी का आनंद लेते हैं। लेकिन इस साल पर्वतारोही निराश हैं, क्योंकि वे बर्फ से ढकी चोटी का नजारा नहीं देख पाएंगे। ये वाकई दुखद है। क्या होगा आगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन इसी तरह जारी रहा तो भविष्य में फुजी पर्वत पर बर्फबारी और कम हो सकती है। ये एक गंभीर चेतावनी है कि हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। हम सभी को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। आखिरकार ये हमारा ग्रह है और हम सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।